कैसे हैं आप लोग? सही है। तो आज बात करने वाले हैं आपको पता ही है किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अडानी ग्रुप्स। और अडानी ग्रुप्स का मोदी के साथ क्या है, सब पे बात करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे अडानी ग्रुप्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे उसने अपना बिजनेस बनाया, कैसे कैसे उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, और लास्ट में जाके मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि इसमें मेरा क्या ओपिनियन है कि जो ये चीज़ अभी हो रही है, मार्केट्स जो अप्स एंड डाउन जा रही है, इसमें क्या ओपिनियंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो अडानी ग्रुप है, इट वाज स्टार्टेड इन 1988 में शुरू हुआ। एंड एक 18 साल का गुजरात का एक छोटे शहर का लड़का गौतम अडानी जिसने शुरू किया, उसका सबसे पहला बिजनेस था अडानी इंटरप्राइजेस करके उसने शुरू किया। अडानी इंटरप्राइजेस जो देखते होंगे आप गाँव में, शहरों में, छोटे छोटे शहरों में चौकों पे जो इंटरप्राइजेस लिखा होता है, जस्ट लाइक दैट एक छोटी सी मतलब इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और जो ये अडानी इंटरप्राइजेस थी वो काम कर रही थी एक्चुअली ट्रेडिंग का काम कर रही थी, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम, क्योंकि गुजरात स्टेट्स जो है स्टार्टिंग से बिजनेस पोर्ट्स के कारण बिजनेस से जुड़ा हुआ स्टेट रहा है। जो अदर स्टेट्स हैं उनसे गुजरात का जो सिस्टम है काम करने का, यहाँ के लोगों का, वो अलग रहा, डिफरेंट रहा है। बिकॉज यहाँ पे पोर्ट्स रहे हैं, स्टार्टिंग से बड़े बड़े पोर्ट्स रहे हैं, बंदरगाह रहे हैं, तो जहाँ से बिजनेस होता रहा है, बहुत पहले से होता रहा है। तो डेट्स वाई कि यहाँ के लोगों में वो बिजनेस के लिए काम करना और बिजनेस पे ही फोकस रहना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। हाँ, तो जो अडानी ग्रुप्स है उसका जो चेयरमैन है मिस्टर गौतम अडानी ही हैं। उनका बहुत ही सेक्टर्स में, मतलब मैक्सिमम सेक्टर्स में उनका अपना बिजनेस है, जैसे कि पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया, एयरपोर्ट्स में हो गया, पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया, एयरपोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया, माइनिंग में हो गया। माइनिंग इज़ उनका एक फाइनेंस बिजनेस है कि वो माइनिंग में यहाँ तक कि दे आर वर्किंग आउट ऑफ इंडिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े यूरोपियन कंट्री में भी इनकी माइनिंग्स की अपनी ऐसे काम का इनका अपना प्रोजेक्ट है, वहाँ पे अपना ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और इंडिया की अगर बात करें माइनिंग के क्षेत्र में, तो इन्होंने जो 2010 में उड़ीसा में इन्होंने माइनिंग्स का जो राइट्स है ये इन्होंने जीता था। तो यहाँ तक कि ये जो एनटीपीसी है, जो गवर्नमेंट की एक संस्था है, उसको एनटीपीसी को भी ये कोयला अडानी ग्रुप से ही प्रोवाइड करता है। तो समझ सकते हो आप कि इसने माइनिंग्स में कितना ज़्यादा अपना वर्क्स को एक इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है। और अभी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो क्या है, वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रहा है, क्योंकि जो एक पहले से चलता आ रहा है, जो पावर जनरेशन का जो सिस्टम चलता आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि आपका कोल्स का आप के लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हो। तो लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, अब जो गवर्नमेंट्स भी है या फिर जो मतलब पर्सनली जो लोगों का भी थिंकिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग कम है और उस पर फोकस हो रहा है। तो अडानी जो है ग्रुप्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे भी अपना काम कर रही है। जिसका रिन्यूएबल एनर्जी में अगर काम कर रही है, तो इंडिया के में देखा जाए तो उसका इंडिया में अगर देखा जाए तो उसका राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु जैसे जैसे बड़े स्टेट्स हैं, बंगाल, इन जैसे स्टेट्स में अडानी का रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम हो रहा है। हाइड्रोजन एनर्जी है, जो हाइड्रोजन एनर्जी है, एक अभी कंपनी है जो फॉरेन की कंपनी है, उसके साथ ये टाई अप करने वाली थी, बट ये ड्यू टू अभी जिसका जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है अडानी ग्रुप्स का, उसके कारण उसने क्या किया है कि जो इसके साथ टाई अप करने वाला था प्रोजेक्ट के लिए, उसने अभी इस पर रोक लगा दिया। बोले कि नहीं, आप पहले इसको हम देखते हैं जो आपके साथ अभी ये हो रहा है मार्केट्स में, उसके बाद हम फिर आपके साथ जो बिजनेस करना है उसके लिए हम आगे सोचेंगे। फिलहाल इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तीसरा है उनका, पचमा छठा है अपना अडानी पोर्ट्स है। अडानी पोर्ट्स है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है, जिसमें एयरपोर्ट्स में आपका जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, गुजरात, उसके बाद गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी के बाद तिरुवनंतपुरम हो गया। तो जैसे जो मतलब टूरिस्ट शहर हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, एयरपोर्ट्स है, और महाराष्ट्र हो गया। तो इन सब जगहों का जो एयरपोर्ट्स की जो 50 सालों के लिए उन्होंने लीज पे लिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपना एसेट्स बेच दिया है, पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को अडानी को दे दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि 2035 तक इंडिया को टॉप पे लेके आना। तो अगर गवर्नमेंट सोच रही है कि मैं अगर इन सब चीज़ों में उलझा रहूँगा कि एयरपोर्ट्स देखूँ,
पोर्ट्स देखूं, तो फिर जो गवर्नमेंट्स का मेन काम है, क्योंकि जो कैपिटलाइजेशन का मार्केट है, अभी दुनिया बहुत चेंज ग्लोबल हो गई है। अभी के टाइम में क्या है ना कि अगर सरकार चाह रही है इंडस्ट्री चलाना, सरकार चाह रही है एयरपोर्ट्स चलाना, सरकार चाह रही है, तो फिर आपको जो सरकार का काम है, जो योजना बनाना है, जो फॉरेन के साथ जो एक पॉलिसी डेवलप करना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो ये सब पार्ट्स हैं, इनको क्या करी कि प्राइवेट बॉडी के हाथ में दे रही है। तो 50 ईयर्स के लिए लीज पे दिया है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसे बेच दिया है। ये मेरा मतलब मैं आपको एक बताना क्लियर करना चाहता था, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि अडानी के हाथ से एयरपोर्ट्स बिक गया है। ऐसा नहीं है, ये इन्होंने 50 साल की लीज पे दिया है। तो ये हर स्टेट, जो हर डेवलपिंग कंट्री होती है या डेवलप्ड कंट्री होती है, तो वो हर कंट्री ये ऐसा करता है। अमेरिका भी है, फ्रांस है, रसिया है, ये सारी कंट्रियों में ऐसा है कि उनको ये रहता है कि यार सरकार का काम है सरकार चलाना, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। तो ये चीज़ है, क्योंकि सरकार चाहती है कि तुम उनको दे रही है, रेवेन्यू उनसे ले रही है, तो बैठे बैठे अगर सरकार को पैसे बनना है तो क्यों सरकार मेहनत करना चाहेगी। समझ रहे हैं बातों को। उसके बाद उनका फूड प्रोसेसिंग में है, वेलमार्ट करके उनकी आपने बड़ा अच्छा नाम सुना होगा, उनका फूड प्रोसेसिंग में भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने इंडियन रेलवे जो भी कॉरिडोर बन रहा है, जो बिजनेस कॉरिडोर जो रेलवे का बन रहा है, जिससे जो मालगाड़ियाँ निकल रही है स्पेशली, उनका जो प्रोजेक्ट है वो अडानी के हाथों में है। उसके बाद आपका अंबुजा सीमेंट हो गया, एसीसी सीमेंट्स हो गया, और अभी आपने हाल ही में सुना होगा जो रवीश कुमार एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिए हैं, एनडीटीवी को भी अडानी ने अपने अंदर ले लिया है। तो ऐसा नहीं है, इनकी सब्सिडरीज और इनका जो काम करना है, ये जो काम करने का जो इनका तरीका है, इनका थोड़ा सा डिफरेंट तो है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये जो है इनमें इन्वेस्ट कर रही है, या जो सरकार भी है। ऐसा अडानी को ऐसा नहीं कि सरकार दे रही, क्योंकि सरकार का काम है, सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट को देना है तो सरकार चाहती है कि उसकी बोली लगती है। एक सिंपल भाषा में बताओ तो बोली लगती है। बोली में जो भी कंपनियां आती हैं, जो ज़्यादा पैसा देती हैं, जो ज़्यादा पैसा देंगे, उनको वो सरकार का काम होता है कि वो प्रोजेक्ट्स उस कंपनी को देना होता है। तो अडानी ग्रुप्स का क्या है ना कि वो अपना उतना पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है। दैट्स वाई की सरकार फिर क्या होता है कि उनको वो प्रोजेक्ट्स दे देती है। उसके बाद जो इनका मुंद्रा में है, जो गुजरात के मुंद्रा में जो इनका पोर्ट्स है, जो एक आप बता सकते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, सीज के नाम से जाना जाता है। उसका 2.5 बिलियन का लगभग इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ से, 2.5 बिलियन। समझ रहे हैं आप, 3500 एम्प्लॉय लगभग इसमें काम करते हैं। तो बड़ी कंपनियों का कंट्री में रहने का एक फ़ायदा है कि आपकी बेरोजगारी कम होती है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं, बस आप ब्लेम करते हैं। चलो इसमें लास्ट वीडियो के लास्ट में अपना मैं क्या सोचता हूँ वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। उसके बाद जो मैं आपको इनका बता रहा हूँ, इनका बिजनेस बढ़ा कैसे है, मैं आपको एक छोटा सा मतलब बहुत शॉर्ट टर्म्स में एकदम छोटी सी टिप्पणी करके मैं बता रहा हूँ। इन अप्रैल 2021 अडानी ग्रुप्स क्रॉस $100 बिलियन, मतलब कि 2021 में $100 बिलियन का इन्होंने ये क्रॉस किया। इन मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्होंने $100 बिलियन को इन्होंने क्रॉस किया। इन 2022 में क्या किया, इन्होंने $200 बिलियन क्रॉस किया मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगस्त फिर से अगेन नवंबर 2022 में क्या किया, इन्होंने 280 बिलियन यानी कि 44 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अडानी ग्रुप्स का, ये हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अडानी ग्रुप्स का कैपिटलाइजेशन में मतलब फिर जो भी इनकी मैंने आपको सब्सिडीज बताई है, सारी सब्सिडीज इसी में आती है। जो 24 ट्रिलियन इंडियन रुपीस है उसमें ऐसा नहीं है कि ये पैसा अडानी ग्रुप्स का ही है, ये इन्वेस्टर्स ने अडानी ग्रुप्स पे विश्वास करके पैसा लगाया है। समझ रहे हैं आप बातों को। तो ये चीज़ हुआ है। उसके बाद अभी क्या है ना कि इन्होंने टाटा और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इस सबको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सबको, जो भी टाटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी, ये सभी के सभी अब इनके पीछे चली गई। जो अडानी ग्रुप्स है उनके पीछे चली गई है। और अभी जो सिनेरियो बनता है इनकी सब्सिक्वेंट्स का जो लॉस है, जो अभी जो फिलहाल हुआ है लॉस, उसका 104 बिलियन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन का पहुंच गया। कहाँ इनका 280 था, 280 बिलियंस था जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था। आज की डेट में इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इतना डाउन हुआ है कि वो 180, मैं आपको बता रहा हूँ 180, थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि 104 बिलियंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका, इनमें 180 में से 104 बिलियंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस हुआ है। तो
और वही है। और जो अभी आपको आपने एक बड़ा खूबसूरत सा नाम सुना होगा, हिंडनबर्ग करके, है ना, जो अमेरिका बेस्ड एक शॉर्ट सेलर है, एक शॉर्ट सेलिंग का इनका फॉर्म है, प्राइवेट बॉडी है इनका, 9 एम्प्लॉइज़ है इनका, ज़्यादा ये बड़ा है ऐसा नहीं है, 2009 में या इनका ये इन्होंने ये स्टार्ट किया था अपना, बस 9 एम्प्लॉइज इनके अंडर में काम करती है, जो शॉर्ट सेलिंग का काम है इनका, हिंडनबर्ग का। तो अब दो चीज़ आता है आपके दिमाग में, आता होगा कि यार एक तो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, जो अभी अडानी ग्रुप्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 117 बिलियन डॉलर का है, फिर भी 117 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन अडानी ग्रुप्स का अभी भी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, तो ये सब चीज़ें हैं, इन पे भी बात मैं करूँगा। फिलहाल ये है कि वीडियोस बड़ी हो रही हैं, आप बोलोगे फिर वीडियोस भाई आपने बड़ी कर दी तो ये टॉपिक ही ऐसा था कि मैं सोचा हूँ इस पर पार्ट 2 भी वीडियोस बनाऊँगा। तो ये चीज़ मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म में बताया कि ऐसा ऐसा इनका है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको व्हाट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, व्हाट इज़ शॉर्ट सेलर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक फार्मूला आता है, मैं वो मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा कि आप किसी भी बिजनेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन का कैसे निकाल सकते हैं, उसका एक फॉर्म होता है, एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो मैं आज की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, करंट रिपोर्ट बता रहा हूँ, प्रॉब्लम जो हुआ है, तो अभी अडानी ग्रुप्स का के लिए एक अडानी के जो शेयर्स जो परचेज किए उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनमें से 10 में से जो 7 शेयर्स हैं उनमें अच्छा इंक्रीज आया है, और जो अडानी इंटरप्राइजेज है उसका 20% जो शेयर वैल्यूज़ है वो इंक्रीज किया है। ये मैं आपको आज की और कल और आज की रिपोर्ट बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट 20% का अडानी इंटरप्राइजेज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो शेयर्स के दामों में 20% की बढ़ोतरी आई है। तो ये मान के चलो तो एक थप्पड़ है उन लोगों के लिए जो अडानी ग्रुप्स पे विश्वास करना बंद कर दिए। तो डरने की बात नहीं है, अभी अडानी ग्रुप्स में आप पैसा इन्वेस्ट ना करें, हो सकता है तो अगर करना है तो अपने रिस्क पे करें, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा उथल पुथल होने की संभावना है। और फोर्ब्स की लिस्ट में जो 21 नंबर पे ये पहुंच गई थी, फिर से वापस ये टॉप 20 में आ गई, 17 नंबर पे पहुंच गई है, ठीक है। तो और जो अभी देखा जाए टॉप 20 गेनर्स में से, तो अडानी नंबर 1 पे है गेनर्स में से, 5.5 बिलियन डॉलर्स का इसका जो इंक्रीज हुआ है, ये चीज़ है। तो चलो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं इसका सेकेंड पार्ट जरूर बनाऊंगा, आप जरूर बताना। सेकेंड पार्ट से मैं जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स पे ही बात करूंगा। अगर वो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, या कर दे भाई का चैनल